हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट में। तो आप सभी को पता है कि हम लोग जो है संख्या पद्धति के 2 सेशन की बात कर चुके थे। अब हमारा तीसरा सेशन है। तो आज हम बात करेंगे अपने तीसरे सेशन की। तो यह तीसरा सेशन में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले अभाज्य संख्याओं की। तो आइए देखते हैं कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। देखा जाए अभाज्य संख्याएं, तो देखिएगा वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब देखिएगा अभाज्य संख्याएं कह रहा है, इस परिभाषा में कहा गया है कि वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिएगा, मान लीजिए यह 2 है, तो यह जो 2 है केवल 2 से कटेगा या फिर 1 से, 2 से या फिर 1 से कटेगा, अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो यह आपका 2 क्या है, अभाज्य संख्या। ऐसे ही देखिएगा आगे बढ़ेंगे तो आपका 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा। आगे बढ़ते चलेंगे, आगे और संख्याएं आती जाएंगी। तो आगे पॉइंट में है एक पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो देखिएगा अभाज्य संख्या से क्वेश्चन पूछा किया जाता है। तो देखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो देखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ लिया जाए आपसे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2 होती है। कौन सी? 2 होती है। यही परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपकी है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, उन्हें परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन जहां p और q क्या होते हैं, दोनों पूर्णांक हों, क्या हों? पूर्णांक हों, किंतु q 0 के बराबर ना हो। देखिएगा फिर से सुनिएगा, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q दोनों एक पूर्णांक हों, किंतु q 0 के बराबर ना हो। तो देखिएगा 5, जैसे कि 5, 7, 22/7, 7/9 आदि जो हैं कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। मतलब देखिएगा वे संख्याएं जिनको हम भिन्न के रूप में, देखिएगा भिन्न मतलब परिमेय संख्या ही होती है, वैसे जानते रहिएगा। जैसे कि 5 है तो 5/1 हम लिख सकते हैं, लेकिन जो q होगा, q 0 के बराबर नहीं होगा, q जो हो 0 के बराबर ना हो। देखिएगा फिर से, हम समझ रहे हैं आप लोगों को अभी कंफर्म नहीं हो पाया होगा। देखिएगा फिर से देख लीजिएगा परिमेय संख्या को। देखिएगा वे संख्या, देखिएगा वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें, और p और q क्या हों? पूर्णांक हों। क्या हों? पूर्णांक हों। और जो होगा आपका q जो होगा वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां p और q दोनों पूर्णांक हों, किंतु q 0 के बराबर ना हो। जैसे
5/7 22 क्या नाम 5 5 7 22/7 7/9 आदि। अब देखिएगा बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्याएं होती क्या हैं? तो देखिएगा वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब देखिएगा करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में माइनस करड़ी में 2, माइनस करड़ी में 3 और पाई, यह जो है क्या है अपरिमेय संख्याएं हैं। देखिएगा पाई जो होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। यही प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है, या तो पाई पूछ लिया जाता है या पाई का मान 22/7 पूछ लिया जाता है। यदि 22/7 देगा तो यह परिमेय संख्या होगी, यदि पाई दे दे तो आपका यह अपरिमेय संख्या होगी। आई बात समझ में? हम आशा करते हैं कि आप सभी मित्रों को यह सेशन समझ में आया होगा और अच्छी तरह से आया होगा। यदि आप लोगों को यह सेशन समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें, और कमेंट में लिखेंगे तो हम इस सेशन की वीडियो दोबारा बना के आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो आज का सेशन जो है यहीं पे समाप्त किया जाता है, और अगले सेशन में हम क्वेश्चनों के माध्यम से जो आपके संख्या पद्धति से विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे बात करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।